Okay, good morning class. How are you all? So, if I ask a question, if someone says that you can't play up in your playground, so how do you feel? Sad, है ना? So today's topic is fundamental rights. Today's topic is fundamental rights. Fundamental rights. So now the question arises, what is fundamental rights? Fundamental rights are the basic set of rules which were provided by the constitution to the citizens of India for the equal treatment. Okay. According to this, every citizen of India is equal. Either he is rich or poor or male or female. So there are 6 fundamental rights. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. So these are the 6 fundamental rights. Today we will learn one by one all the rights. Okay, the first one is the right to equality. Right to equality. It is included under Article 14 to 18. Okay. So, right to equality. इसमें क्या होता है? According to law, every citizen of India is equal. Nobody will be discriminated on the ground of religion, caste, sex, and occupation. Okay. For example, if a rich person does a crime, okay, so अगर कोई अमीर आदमी ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए ऐसा कोई बेसिक रूल नहीं है कि उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी या फिर उसे कोई भी जज मतलब नहीं किया जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो सब लोग इक्वल है तो उनको भी जो पनिशमेंट दूसरे लोग को मिलेगा वो उन्हें भी मिलेगा. ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यू कैन गेट अंडरस्टैंड. और सिंपली वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल कि एक बच्ची है जिसे स्कूल में एडमिशन लेना है लेकिन उसे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो छोटी कास्ट से, वो ST/SC से. सो दिस इज द इक्वालिटी, है ना. तो हमें इक्वल ट्रीटमेंट सबको करना चाहिए, इसलिए हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है, दीज 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स. ओके, देन सेकेंड वन इज right to freedom. So here the question arises, freedom क्या है? freedom किसी भी चीज को करने की हमें आजादी होनी चाहिए, है ना. So right to freedom includes 3-4 things. Right to freedom of speech and expression. Speech and expression. Okay. Then second one is right to freedom of to move anywhere in the country. Okay, this includes it, right to freedom. Now the third one is right against exploitation. Third one is right against exploitation. So the third one is right against exploitation. Okay, this includes चाइल्ड लेबर. फॉर एग्जाम्पल 14 साल का कोई भी बच्चा नीचे, लाइक 14 साल से वो कम उम्र का है तो इससे किसी भी हम कोई भी जॉब ऐसे नहीं करवा सकते हैं ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ढाबे पे और ऐसी सब जगह पे, है ना, पटाखे की जो इंडस्ट्रीज होती हैं इन सब पे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को काम किया करवाया जाता है जो कि बिल्कुल इलीगल है. ठीक है, सो इसमें क्या आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. यू कांट मेक एनीवन स्लेव टू डू और फोर्स योर वर्क. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज right to freedom of religion. Fourth one is right against sorry, it is right to freedom of religion. Okay,
right to freedom of religion. Under this, everyone has right to like जो भी है इंडिया में कोई भी है तो उसे क्या अधिकार है कि वो अपनी फ्रीडम अपनी रिलीजन को अपने रिलीजन का इंस्टीट्यूशन खोल सकता है ना, अपने रिलीजन का जो भी है वो प्रैक्टिसेस कर सकता है और लाइक प्रचार कर सकता है. फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मिशनरी स्कूल्स है ना, जो मेजॉरिटी में स्कूल्स है क्रिश्चियन स्कूल्स है ना, आपने नाम सुना होगा सेंट जॉन स्कूल, ये सब जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उन्हें क्या है राइट है कि वो अपने कल्चर को क्या करें प्रोसीड करें एडवर्टीजमेंट करें. तो वो अंडर किस सेक्शन अंडर किस राइट में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है कि कोई भी अपना धर्म चेंज कर सकता है, जिसको जो धर्म पसंद है वो कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. यस राइट. then fifth one is cultural and educational rights. Okay, fifth one is cultural and educational right. So fifth one is cultural and educational rights. Under this, everyone has the right अपना इंस्टीट्यूशन खोलने का, किसी भी कल्चर को जिसे आप पसंद करते हो उसे ऑप्ट करने का. ठीक है, तो इसमें क्या होता है और गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा होगा कितने सारे है ना ऐसे स्कूल्स भी, मिड डे मील स्कूल जिसमें प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को ताकि वो स्कूल आए है ना. तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक राइट है टू गेट स्टडीड है ना. सो दिस इज अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. एंड द लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना. लास्ट वन इज राइट टू constitutional remedies. सो अंडर दिस क्या होता है हमारा, जैसे आपकी पांच जो भी राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इन पांच राइट में से अगर कोई भी राइट आपका वायलेटेड होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस राइट. ओके, दिस कम अंडर आर्टिकल 32. इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है, दैट यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, if any of these five rights will be get violated. ओके, और ऐसा, और इसमें एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए बिकॉज इसमें क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो इन योर एग्जाम देयर इज अ क्वेश्चन कि हु सेज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किसने कहा है कि सोल एंड हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के. इट इज सेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर said that right to constitutional remedy is right to constitutional remedy
is the soul and heart of these fundamental rights. ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है हमारा, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो इसलिए कहा गया क्योंकि आपका कोई भी ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स है ना, इसमें से अगर कोई भी राइट आपका वायलेटेड होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस आर्टिकल के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स जिसमें क्या हुआ है, किसी के वॉइस, किसी के राइट्स वगैरह वायलेटेड हुए और कोर्ट में गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द केशवानंदा भारती केस, है ना, उसमें क्या होता है, उनका राइट्स उन्हें ऐसा लगता है कि वायलेटेड हुआ है, तो वो इसके थ्रू, है ना, इसके थ्रू आर्टिकल 32 के थ्रू क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं। तो so these are the basic fundamental rights which are provided by the constitution for the equal treatment for every man and betterment for the human beings. Okay, thank you class. So tomorrow we will do the question answers from this chapter. Okay, thank you.